विचार है। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। बहुत खूब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपने ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, मगर आज करेंगे हम महाराष्ट्र की बात। कल शपथ ग्रहण होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस को आज बीजेपी आज के का विधायकों ने अपना नेता चुन लिया। समाचार मीडिया के सामने वो शिंदे साहब, अजीत पवार क्या साहब है? आ गए और हैप्पी फैमिली एटमॉस्फेयर दिख रहा था, लेकिन सिर्फ दिख ही रहा था, क्योंकि शिंदे साहब ने अभी तक क्लियर नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शाम को बताऊंगा डिप्टी सीएम बनूंगा कि नहीं बनूंगा। 2-3 कर्तव्य और अधिकार। हमारी मीटिंग होगी। इंडिया टीवी का प्रहार इतने दिनों से कर क्या रहे हैं? क्या अगर सिर्फ दोपहर में कह रहे हैं शाम को बताऊंगा, तो आप इतने दिन क्या हिंदू मुस्लिम कराना, काहे आप 80-20 करके तामझाम चल रहा था। और फिर कल मुसलमानों पर ही इल्जाम लगाना। उन्होंने कहा कि मैंने इनसे अनुरोध किया है कि सरकार में शामिल, तो इतने सबके बाद भी आप जब 24 घंटे यही मकसद है, तब भी आप जो है कुछ स्टैंड क्लियर मैं नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसी आपके उस पर तो पकड़ा है। इसकी बात हम करेंगे। अजीत पवार साहब बड़े आज मजे में थे। उन्होंने कहा कि ये बने ना बने, मैं 2000 ये क्लियर है बिल्कुल। बहुत जोरदार ठाड़का लगा। 19 की हंसी मजाक भी अपनी चल रहा है। हंसी पेटिशन मजाक के पीछे अभी ऐसा लग नहीं रहा कि टेंशन पूरी तरीके से दूर को हुई। इसलिए आपको ये प्रोग्राम आज जरूर देखना लंबित चाहिए करने कि क्या का पकड़ा है। और कल जो शपथ ग्रहण होने वाला है, बयान उसमें कोई रंग में भंग डालने की कोशिश भी कर सकते हैं क्या? मोदी महान आज उन्होंने क्लियर अभी तक कुछ किया क्या नहीं। करके अब उनको क्या चाहिए? मुख्यमंत्री तो बनने जा रहे हैं फडणवीस, जो मैंने सवाल किए थे, अब आपको उसमें उनके जवाब नहीं बनना, आपको इतना ही तय करना था, आप नहीं कर पाए। अब वो कौन सा मंत्रालय मिलेगा? आज मीटिंग करेंगे शाम को कि मंत्रालय कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। फिर वो लिस्टें जाएंगी, फिर वो अप्रूव होंगी, फिर वो आज तक कल कोई शपथ लेंगे। ये सारे काम मुझे मिल न पाए बीजेपी के सिस्टम में ऐसे नहीं होते देखे हमने। और सब कुछ व्यवस्थित होता है, तय होता है बिल्कुल। मतलब ये तो कभी नहीं मुझे देखा कि मजबूर कल होकर शपथ के ग्रहण है और आज आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस किस्म की बातें कर रहे हैं। 7 ये सब की सूत्रीय बातें आप पेटिशन आज होंगी और दायर आपको करानी पड़ी। एक्चुअल क्या है, क्या मोदी जी का वो एक आपको पता चलेगी। हमारे हर वक्त पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, स्वागत आपका। समीर चौहान ये साहब कहना आ गए स्टूडियो में, सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत स्वागत कि आपका। मुझे शांतनु गुप्ता लोग जी, गालियां होस्ट देते और हैं, लगभग से होस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ है। और आज से आपके लिए एक नई चीज की भी शुरुआत हम कर रहे हैं। 1990 में 29 मिनट से ठीक 6 जिस वक्त मिनट से कॉपी पर कुरुक्षेत्र का रैपिड फायर राउंड कश्मीर में जिसमें हमारे सारे पैनलिस्ट के पास सोचने का बहुत समय नहीं होगा। कुछ जो मन में है, गट फील, वो आप जमातों, उत्तर दे देना। ठीक, पार्टियों, की आप लोग तैयारी कर लीजिए। पर्चा में संघों, दिखाऊंगा नहीं। ठीक, संगठनों, आइए शुरुआत करते हैं। कॉपी पर संस्थाओं, अंजुमनों ने जैसे साहब कल के शो में हमारे भारतीय संविधान शिंदे को कुछ उम्मीद है का विरोध किया। में थी कि जो उनकी डिमांड है 370 बीजेपी का टॉप लीडरशिप 35A के सामने झुके। और वो जो डिमांड है वो इल्जाम सीधे सीधे शब्दों में कहे तो वो ये चाहते हैं कि गृह जवाहरलाल नेहरू, उनको दे दिया जाए। सरदार पटेल, बीजेपी की तरफ से शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला पर लगाया, ही नहीं की गई। जबकि तो इन्हीं की शिंदे ने कारण आप इसे एक तरह से कहें वो कम्युनिकेट कर दिया उन्होंने कि हमें गृह मंत्रालय जिस चाहिए। और उनका आधार अकीदे का मैं देवेंद्र फडणवीस जब डिप्टी सीएम थे उस वक्त तो देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था। भारत अगर सरकार, मैं डिप्टी सीएम हो रहा हूँ तो मेरे पास स्टेट सरकार अब यहाँ तक तो उनकी ने बात ठीक हर है, लेकिन इससे अगर आगे देखें तो उनकी बात से एकदम आपको लगेगा कि जिला तो में इसका कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक मतलब अंजुमनों ये का है कि बीजेपी के पास जब डिप्टी सीएम था और गृह मंत्रालय था तब भी बीजेपी गठन करवाया बहुत ज्यादा थे। और सबको ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखों को इसमें शामिल करने का निर्देश दिया ताकि अनपढ़ लोगों को जात, जमात और धर्म के नाम पर बांट करके धर्म के नशे में एक दूसरे के साथ न लड़ाया जाए और संविधान का उल्लंघन न कराया जाए। बीजेपी के पास इतने नंबर्स हैं, मुख्यमंत्री हमने कैसे गृह मंत्रालय को अपने AISSJ अकीदे के ये गलतफहमी उनको क्यों है और क्यों नहीं दूर हो पा रही है गलतफहमी? ये 10 दिन और यही तो सदारत, इमामत की और सभी 72 रद्द की हुई जमातों को बीजेपी में जब दिल्ली वो आए थे तो उन्होंने इस बात को वार्निंग दिया गृह मंत्री अमित शाह से कि आप भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को बदल करके नहीं दिया जाए। बीजेपी उसको डिस्कशन लायक भी नहीं मान रही।
दूसरी चीज की कल जब देवेंद्र फडणवीस गए थे, जैसे कि आपने बताया, अनपढ़ तो देवेंद्र फडणवीस मुसलमानों सोर्सेज के द्वारा मुझे जानकारी मिली कि और भारतीय संविधान का देवेंद्र फडणवीस से ये विरोध कहा न कराएं। कि मैंने गृह मंत्री जी से कहा है कि गृह मंत्रालय मुझे दे दिया जाए। जाहिर तौर पर उनके इस कहने का मतलब ये नहीं था कि उनको सूचित करना चाह रहे थे, सूचित करना होता तो पहले कर चुके होते। वो एक एश्योरेंस चाह रहे होंगे कि क्या मुझे वो एश्योरेंस मिल रहा है। सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली, फडणवीस जी से जानना चाह रहे थे, हाँ, कि शायद ये कह दे कि हाँ दिया जा रहा है। फडणवीस जी ने उस बात को ठीक तरीके से सुना भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं सुना है। उनका गालियों की बात में एक कह दूं, उनकी कोई को समझ जाना चाहिए, सीबीआई, सीआईडी, बात को समझे नहीं है और उनको खुफिया एजेंसी काम होते होते शायद उनको ये और 3 और इससे पहले बेईमान पीर, मैं जिसको कहता हूँ, वो दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, खुल के नहीं हुआ। जब मैंने शिंदे की एक खासियत ये रहती है कि और समझा भी जा सकता है कि ऐसे कंडीशन में आप बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकते। ये पेटिशन दायर कराई ऐसा नहीं है जिसके चलते सरकार तो सबसे बड़ी गाली तो खुल के नहीं जो बोल रहे थी हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वो शपथ नहीं लूंगा, लेकिन उस तरह की माननीय आदरणीय गृह मंत्री को हमने तो डिमांड की है, उसके बारे में अभी तक कोई एश्योरेंस नहीं मिला, फिर मैं क्या करूं, फिर कैसे मैं शपथ लेंगे। हिंदुत्व के नाम पर करना चाहिए था, ऐसा नहीं होता क्या? नाम नहीं बताऊंगा, मैं काम बताऊंगा कि हिंदुत्व के काम पर खुफिया एजेंडे के नाम पर दी गई और मेरी पेटिशन को और आज ही दिल्ली में बीजेपी के बड़े गिदर परवाना बताया गया। यही कहा गया था मैं कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कितना होगा। मेरा सीधे ये पूछना था, प्रधानमंत्री, लोग शपथ लेंगे, राष्ट्रपति, शाम तक पूछिए तब उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। गवर्नर, अभी चल रही है कि मुख्यमंत्री, किया जाए, अगर वो उपायुक्त लेते हैं तो जिलाधीश, फिर उसके बाद के सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। हालांकि मतलब ये हाँ, दूसरी चीज जो आपने ये पूछी कि आखिर एसपी, ये आया कहाँ से उनके अंदर कॉन्फिडेंस। डीएसपी, विजिलेंस, है उस मैंडेट में लड़की योजना का बहुत असर है और वो उनकी योजना है। एसडीएम में आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएचओ लाडली बहनों को बुलाया है के पूरा और जैसा कि पहले हम लोग कॉफी शो में चर्चा आदेशों का प्लानिंग तो ये थी कि कई अधीनस्थ अलग जिलों से उस समय बुलाया जाए, जब मुख्यमंत्री 4 कर्मचारियों से बहने आए और बीजेपी को प्रेशर बन जाए, उल्लंघन शक्ति तो उधर है तो फिर कराया गया। तो उस सारे नंबर 1 तो अभी उनको ये पंचायत सचिव, तो उस कंडीशन में जिसने झूठे प्रस्ताव बना करके एकदम से चाह रहे थे और शिवसेना के लोगों का भारतीय संविधान और मेरे 4 मौलिक अधिकारों का मुझे मुख्यमंत्री दिया जाए, उल्लंघन कराया। मेरे मुख्यमंत्री मेरे नेतृत्व में ये हुआ। नंबर 2 ये अलग बात है, बार-बार जेई ने किया जा रहा मंदिर, मस्जिद और मजार पर करोड़ों का मुख्यमंत्री कौन हुआ भी यही घोटाला कराया। बातचीत में कहीं कोई नंबर 3 गलतफहमी की गुंजाइश नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अवैध कब्जों से तो वो अलग बात है, जैसे एकदम मेरे घर के रास्ते को क्लियर किया गया कि जब 16 फुट से 2 फुट बनाया। नेता बैठ के डिसीजन लेंगे और इसके अलावा उसमें कहीं से कुछ ये नहीं था, बाद में क्लियर कर दिया गया मुख्यमंत्री मेरे एकदम से क्लियर कर दिया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। धार्मिक, उसके बाद तो उनका सामाजिक डिप्टी सीएम तो हमें गृह मंत्रालय और राजनीतिक आपकी गट फीलिंग क्या है? अधिकारों का जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मतलब क्या हनन कराया। उसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं इस लिहाज से कि वो ऐसी एक पटवारी से नहीं बन पाए हैं कि शिवसेना में किसी और को मेरी दान की हुई जगह अपने किनारे हटें, कुछ ऐसी बात कहें कि हाँ कोई एक एनडीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दिया जाए, मैं कम्युनिटी सेंटर के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं लग रही। उसको बिकाया, न गठबंधन के कोई किसी को ना बनाए डिप्टी 17 लाख रुपए का अवैध जगह पर खतरा इस लिहाज से हो जाएगा कि शिवसेना के जो विधायक हैं जो जीत के आए हैं वो तो बना करके होना ही चाहिए, भ्रष्टाचार कराया। सत्ता में आए, सत्ता से बाहर बैठना सिर्फ 2000 जब आपको ये समझ में आए कि बाहर बैठेंगे तो अगली बार वहां चले 21 में अन्यथा तो सारी लड़ाई सत्ता के लिए होती है। मैंने आज देखिए जब आए अपने अकीदे के जब राजभवन गए तो एक गाड़ी में 3 लोग था, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार आगे बैठे, शिंदे साहब पीछे दोनों बैठे हैं, बढ़िया फैमिली कार में दोनों 3 लोग आए राजभवन में। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आई, तो ऐसे बैठे हैं जैसे मैं और आप बैठे ना, ऐसे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ऐसे बात कर रहे हैं और उधर दूर कुर्सी लगा रखे कम से कम 1.5 फीट दूर शिंदे साहब बिल्कुल अलग थलग चुपचाप बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं, मतलब चेहरे से दिख रहा है। अभी तो एक शेर भी किया उनको देख करके, क्या है भाई अपना डिस्क्लेमर याद रखिएगा, अपना नहीं अपना नहीं है
मेरी तरह जरा भी तमाशा किए बगैर मेरी तरह जरा भी तमाशा अपने किए अकीदे बगैर के रो कर दिखाओ आके मुताबिक 2024 में अभियान चलाया। ऐसा ही लग रहा था देखते हुए। पीडीए और एआईएसएसजे के द्वारा अभी शाम को बताऊंगा, अभी शाम को अरे तुम कल संविधान फैसला की थोड़ी तय कसम करना खाई है कि तुम नहीं तय कर पा रहे भाई। और राजनीतिक फैसला एकनाथ शिंदे को लग रहा पूरे है कि वो भारत जिस में तरीके से भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं उनको लग रहा है इस कि मैं अभियान की गृह मुहिम मंत्रालय ले चलाई लूंगा या जो मेरा दबाव है वो भारतीय जनता पार्टी पर तो असर मेरे करेगा, वो तो खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी पर असर हुआ। दूसरी समस्या उनके साथ ये हो रही है कि उनके एक बड़े वर्ग में विधायक जो सीनियर लीडर्स एक नशेड़ी औरत के एकनाथ शिंदे खिलाफ से कहा कुछ है कहने के कि लिए अगर गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी नहीं मंडी मानती तो आपको उसकी जीत छोड़ना चाहिए। बहुत मौके ऐसे लोकसभा आएंगे जब हम किसी और मामले पर भारतीय जनता पार्टी के में साथ बार्गेनिंग कर सकते मेरे हैं। भाषण को ये शिवसेना के सीनियर लोगों को सीनियर लोगों ने जो एकनाथ जिसमें शिंदे मैंने के सलाहकार है पार्टी के उन लोगों सीनियर, का उन्होंने बयान एकनाथ शिंदे को सुनाया। सलाह दी है कि आप उस तक मत उसको जाइए कि सरकार में हम शामिल नहीं होंगे, देवेंद्र फडणवीस उस और पर अजित पवार शपथ ग्रहण कर लेंगे, हम फिर बाद में सरकार शामिल तक होंगे और आवाज बाद में फिर बात पहुंचाएगी। मनवा लेंगे। उन्होंने 2014 का इंसिडेंस एकनाथ शिंदे को मोदी याद जी दिलाया कि कैसे 2014 जब में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पूरा बन गए थे, हिमाचल हमने समर्थन दिया 40 था शिवसेना ने, बराबर बाद में 40 शिवसेना जमा सरकार 20 में के शामिल हुई, फार्मूले से न उप मुख्यमंत्री मिला उनको न गृह मंत्रालय मिला। कांग्रेस के देवेंद्र पक्ष में फडणवीस ने कराया। जो विभाग दिए थे उसी विभाग पे उनको पूरे 5 मोदी साल जी निर्भर रहना पड़ा। आए तो वो कह रहे हैं ये स्थिति मत आने दीजिए। और तो मुझे आपने लग रहा है कि शिवसेना की हमने विधायकों का भी एक बड़ा संविधान की कसम खाई थी। एकनाथ के ऊपर इस बात का इन्होंने असर है कि आपको इतनी जिद पर नहीं आना है। अब एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं अंतिम समय तक कि शायद अब कल देवताओं की कसम शाम को 12:30 बजे का देवेंद्र दिलाई। मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं योगी कि जी देर आए। रात तक कुछ ऐसा हो कि मेरा शायद कोई प्रभाव इन्होंने करे और मैं कुछ और औरंगजेब बात नहीं कर की सकूं। कथा सुनाई। लास्ट ऑप्शन ये है कि लोग बैठे हैं क्या दिल्ली अमित में? शाह जी आए कोशिश उनकी यही है कि रात तक कर लूं, और अदरवाइज कल तो इन्होंने शपथ ग्रहण करना ही है। तो मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस हिंदू के साथ राष्ट्र अजित बनाने पवार की और एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण करेंगे। बात एकनाथ बताई शिंदे एक्सटेंड तक नहीं जाएंगे और कि वो प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं जो तो वहां पर भीतरघाती कांग्रेस देवेंद्र थी और अजित पवार शपथ ग्रहण करें और वहां पर एकनाथ सुखविंदर शिंदे नहीं रहे, वो स्टेज सिंह पर नहीं सुक्खू जाएंगे। जी की खराब करने वाली बात। बिल्कुल वो समझ वो नहीं कर ये हो गया तो उन्हें मालूम है कि आने वाले समय में उनकी राजनीति कितनी मुश्किल होगी। हिंदुत्व ये तो के लगता है नाम कि पर भारतीय जनता पार्टी को अजित पवार के साथ आगे बढ़ जाए और रिश्ते बहुत दूर तक चले जाए। तो इस स्टेज मेरे पर वो नहीं खिलाफ जाएंगे, उनका विधायक भी नहीं चाहते, विधायकों का एक बड़ा वर्ग भी नहीं चाहता बयानबाजी कि कराई। रिश्ते इस स्तर तक चले जाए कि हम सरकार में शामिल न हों। मस्जिद तो मुझे लग रहा है कि वो अंतिम कोशिश आज करेंगे उखाड़ने का ताकि कुछ हो मसला जाए, अदरवाइज वो कल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। ये हिमाचल तक अजित पवार पहुंचाया। जैसे आज दिखाई दे रहे थे वो मिस्टर कूल का किसी को देना हुआ मैंने तो अजित पवार उन्होंने रिस्पॉन्स में बोला चुनाव के बाद मैं तो शपथ ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ। 8वां रिमाइंडर कई बार इनको शपथ लेने की आदत है। इसी क्योंकि पेटिशन का 14 में 19 में और 24 में जनता ने देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोट दिया। 14 में तो बन गए, 19 में उद्धव ठाकरे ने बाजी मारी और इस बार एसडीएम तीसा के जरिए दिलाया। तो और इस बार की जो बार्गेन है, पिछली बार तो उद्धव ठाकरे ने बार्गेन अफसोस इस बार बार्गेन का स्कोप ही नहीं है। आपके पास 13-14 सीट कि मेरे घर को ही अजीत भी चले जाए तब भी सरकार बन रही है। घर में घुसकर के ही बार्गेन का स्कोप नहीं है इस बार। इलेक्शन से मुझ पहले पर हम लोग बात की तो अमित हमला शाह कराया। को चीफ मिनिस्टर बनाया। ये बात तो और होती मेरे है ना, पर जब बीजेपी के पास नंबर आ जाएंगे, नौबत आएगी इनको हटाने की, तो फिर दिक्कत तो होगी ना। केस तो दायर दिक्कत तो करवाया। कर रहे हो, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए ये जो बीच में 10-11 दिन लगे हैं, मेरे परिवार से मैं बार बार उसी पर कायम हूं। भाजपा आज इनको मुझे clarity क्यों नहीं है? इसलिए संभल के बारे में 105 पे होती, 110 पे तब भी चलता था। एक चीज और जरूर है, संभल कर और कहें, इस बात को सिर्फ हमेशा के राहुल तौर पे जी समझा को जा सकता है, संभल information कर नहीं है exact कि उनको कह जाने को कहीं न कहना कहीं पड़ा कुछ ऑक्सीजन मिल रहा है भ्रम के क्योंकि तौर पर। ये सब अन्यथा अगर जो सख्ती कुछ के साथ ये क्लियर कर कराया दिया जा रहा जाए है, कि ये हमारे वो situation है, संविधान के आप खिलाफ आना है, तो आए, नहीं आना तो आप बाहर जा सकते हैं। अगर प्रायोजित ऐसा आप है, नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं से कोई और ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, कोई भ्रम का ही ऑक्सीजन आपस ले रहे में ही हैं। लड़ाया भ्रम जा इस रहा लिहाज से है। वो जिस सख्ती इस तरीके लिहाज से संभल नहीं की जा में रही है, भी जो समझा जा सकता है, इस मामले में भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको मुसलमान राष्ट्रीय स्तर पे मुसलमान सिर्फ राज्य का मैंडेट नहीं को देना है, लड़ाया गया। बीजेपी को अपने नेशनल पॉलिटिक्स देना है। अमृतसर में और लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिखों अपने के दम पे बहुमत में है साथ नहीं, सिखों को लोकसभा लड़ाया में। गया। तो उस यूपी कंडीशन में दलितों को दलितों के साथ लड़ाया गया और 80-20 करके सत्ता में आने का प्रोग्राम बनाया गया। ऐसा हो गया तो कल चेयरपर्सन डरना शुरू हो जाएंगे, परसों जीतन राम मांझी डरना जो शुरू हो जाएंगे। इन्होंने और खासतौर पे तब जब रोज आप दिखाते हैं कि भाई राष्ट्रीय इसमें जो हम opposition कोई है, वो नहीं लगातार करते। इस बात को कहते रहा है मेरा कि एक ही उसको सवाल है alliance ठीक से चलाते नहीं। कि वहाँ जब पे मैंने जात जिम्मेदारी जमात ये और बन जाती धर्म है के कि नाम आप पर handle 16 with care फतवे करें, handle with care को इन रद्द की हुई ऑक्सीजन के तौर जमातों पे के बारे ले में रहे हैं दिए कि अच्छा मैं इस पोजीशन में हूं और तो वो bargain करूं। जबकि महाराष्ट्र के इंडिया राजनीति में टीवी आप ने बिल्कुल bargain की पोजीशन में नशर नहीं क्यों नहीं किए, है। दूसरी चीज मेरे साथ कि बहस इतनी क्यों बात तो नहीं वो भी कराई। समझते होंगे जब मैंने कि अगर राम बीजेपी को मंदिर के जरूरत पक्ष पड़ी, में उन्होंने एक बगावत कर इंटरव्यू दिया, दिया उद्धव ठाकरे की तो उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति की इन्होंने पार्टी टूट गई, बाला फतह साहब का जैसे फतवा बड़े नशर व्यक्ति की किया पार्टी टूट गई,
तो कल को मगर बीजेपी मेरा की जरूरत इंटरव्यू पड़े, नहीं तो दिखाया। शिंदे के नीचे भी कोई शिंदे उल्टा होगा ही जो कि टूटने के लिए तैयार होगा। ओवैसी उसमें जी भी को, सब जो कि जो नंबर आप देख रहे हैं इसमें से 10 तो ऐसे हैं जो कि हार्डकोर बीजेपी के लोग हैं जो कि एक फोन पे आना चाहेंगे। अरशद मदनी उसमें को, जब मुख्यमंत्री को लेके कवायद मौलाना चल रही थी साद को, तो एक दिलचस्पी मैं आपको बताऊं कि शिंदे की तरफ से और प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसी शुरू किया गया तो उन्होंने बहुत 72 सारे रद्द की हुई जमातों विधायकों को फोन करना शुरू यानी किया। अच्छा, और वो विधायक पहला काम ये करते हैं उनकी मुझसे मिलने आओ और इस तरह का दबाव बने कि हाँ मुख्यमंत्री बनाया। वो विधायक पहला काम ये करते थे कि देवेंद्र फडणवीस को बताते थे कि बातिल यजीदी, इन्हीं की पार्टी इन्हीं की पार्टी। सुल्ला तो जब कुली ये स्थिति राफजी, हो तो आप समझ सकते हैं कि वो लव जिहादी, कितने कम है। आतंकवादी, इतना कुछ वो इस लिहाज से कर पा रहा है उग्रवादी, कि बीजेपी उस रूप में जिन्नावादी कम्युनिकेट नहीं कर रही है जो कि राजनीतिक तौर पे को बड़ी बात बहकाया समझी जा सकती है। और मेरे खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने अपनी तरफ से इनको कत्ल respect का देने फतवा में मुझे नहीं दिलाया, लगता कि कहीं जिसको कमी मैंने दिखाई है। उनके घर अपनी जाना हो, पेटिशन उनकी के बात जरिए देखता हूं। आज भी मोदी बात जी तक भी मुख्यमंत्री जी हैं, पहुंचाया, मुख्यमंत्री जी मगर बोलेंगे, उसका मुख्यमंत्री जी से मैंने हर एक अनुरोध किया है आदमी कि आप ने सरकार नहीं, आप में 2.5 साल मजाक देखिए, 2.5 साल में उड़ाया 105 विधायकों की ताकत और है, मुझे फडणवीस के साथ पागल थे, बताया। डेप्यूटी मुख्यमंत्री थे, 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके बाद भी एकनाथ कि शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री सम्मान दिया। कहीं ये नहीं लगा कि देवेंद्र फडणवीस को डेमोक्रेटिक कभी बहुत ज्यादा ओवर करने की कोशिश, बताने की कोशिश की कि भाई एकनाथ शिंदे डेवलपमेंट तो ट्रस्ट की करपुत्री तरफ मुख्यमंत्री, से असली मुख्यमंत्री तो मैं हूँ। कहीं उसने बताने की कोशिश नहीं कि एकनाथ शिंदे का जो हमारे सम्मान था मुख्यमंत्री का, वो उन्होंने बनाया। अधिकारों को अब ये सब होने के बाद अब जब के सरकार मुताबिक चलेगी, तो उसमें दोनों के बीच मज़ारों उतना का comfort नहीं रहेगा, रखरखाव मुझे नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा कि एकनाथ करने के शिंदे इस लिए बात को भी जो बहुत मैंने लंबे समय तक स्वीकार 4 करेंगे कि मज़ारों वो का डेप्यूटी और हिमाचल देवेंद्र प्रदेश फडणवीस के अंदर में काम करना पड़ रहा है। प्रस्ताव तो देवेंद्र रखाया। फडणवीस से बताएंगे कि मैं 5 उस साल पर मुख्यमंत्री भी रहा हूं और इन आप 2 जमातों में ने काम कर चुके हो और मेरे अब मैं खिलाफ मुख्यमंत्री हूं 132 विधायकों के साथ और अब आप डेप्यूटी हो। तो 2.5 साल देवेंद्र अभियान जिस तरीके चलाया। से इतनी पहले बड़ी पावर होने के बाद भी राजा मुख्यमंत्री साहब के को रूप में बताया, काम किया। तो एकनाथ फिर शिंदे को भी ये बात समझ नहीं होगी सुक्खू कि जी को आपके बताया, सारे संजय रहे, अपने भारतीय को जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है। अब आपको देवेंद्र फडणवीस के सामने ही ऐसे मोदी डेप्यूटी भक्त के रूप बना में काम करके करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं सत्ता में मुसलमानों रहे और की मुख्यमंत्री रहा हूं और मेरा असलियत अलग को वजूद है। आपको जेर देवेंद्र कराया। फडणवीस को मुख्यमंत्री मान के काम करना पड़ेगा। और मुझे एक लगता ही है कि देवेंद्र सवाल का फडणवीस बहुत जवाब स्मार्ट पॉलिटिशियन अगर है। रजत वो शर्मा जानते जी हैं दे कि दें किसके साथ कितना स्पेस देना है, किसको कैसे तो मैनेज मैं करना इन है। सब वो बहुत बातों बढ़िया को से दोनों सच्चा को मान मैनेज करेंगे। करके अजित पवार को, इनसे एकनाथ शिंदे माफी को, और मांगूंगा। सरकार बहुत आराम से कंफर्टेबली चलाएंगे। यदि आप ये बातें इतनी कर रहे हैं, प्राची जी इतनी बातें करती हैं, तो ऑलरेडी मैंने आपको कई बार सड़क लिखा, के संदर्भ में समझें कि वो खड़ंजा वाली सड़क है, जीटी रोड नहीं है, तो आपने उसके खराब ऑलरेडी है। और इस एपिसोड के बाद उस जानकारी मेरे के तौर पे इंटरव्यू को कहा क्यों जा नहीं सकता है कि दिखाया। अब उसमें गड्ढे पड़ गए और वो गड्ढे पड़ने नंबर वाले 2, नहीं रहे। अभी भी इतना जो कुछ मैंने होने के बाद ये रिमाइंडर 8वां दिया है, सरकार चलाएंगे तो आप तो आए दिन देखेंगे कि एसपी चंबा, होनी शुरू होगी और देवेंद्र फडणवीस ये करेंगे ही करेंगे क्योंकि मैं डीएसपी विजिलेंस मजा किरकिरा कर रहे हैं, इस तरह की मैसेज दे रहे हैं, सही बात समझ रहे ने हैं? इस तरह का अविश्वास जो अगर मेरे आपने ऊपर मैसेज दे दिया और आप उनको ही बता रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री जाली बनने जा रहा है जो व्यक्ति कि मैंने तो गृह मंत्रालय मांगा है। बेईमान 3P और ने आप सोचिए करवाया, व्यक्ति के अंदर क्या हुआ होगा। यहाँ तो तक वो कि सोच रहा हूँ भाई 5 साल जाली 5 साल से CBI चीफ ने मिनिस्टर आकर मैं के हूँ, मैंने मेरे तुम्हारे लिए आदमियों काम को कर दिया। तुम हमारे को इतनी नंबर इतनी सीट आई, तुम ऐसा नहीं, और बता धमकाया, रहे हैं, मुख्यमंत्री मान लिया। पैसे लेने के लिए भाजपा ने किसी छोटे उन्हें नेता को बना प्रयोजन दिया। किया। वो व्यक्ति को मैंने कॉर्पोरेटर इसका से, भी मेयर रिमाइंडर से, विधायक से, प्रदेश एसपी अध्यक्ष चंबा से, को एक बार दिया, CM रैकेट डिप्टी मगर से, आज लंबा तक राजनीतिक इतिहास दूसरी होता चीज है देखा सर कि भाजपा ने किसी नए कोई भोपाल के एक्शन एमएलए को बना नहीं दिया, हुआ, तो आम क्योंकि ऐसा इन होता है सब ने कि अफवाह फैला दी मिनिस्ट्री चाहिए होती है। अगर कि आप उसको मान लीजिए किसानों के आधार वो पर कोई पार्टी नेत्रहीन हो तो चुका चाहिए है कृषि मंत्रालय उसके पास रहे। और दूसरी चीजें होती उसके हैं। यहाँ गृह मंत्रालय का परिवार मतलब ने क्या? ही कि जो सरकार है उसका उसे प्रशासनिक पागल स्तर पर करार पूरी दिला तरह से करके आपके कब्जे में रहे। तो एक मुख्यमंत्री को ये औरंगजेब बताया की जाए कि तरह आप तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन आपका कमरे में प्रशासन बंद का कर दिया कब्जे में है। रहे, इसके लिए मैंने मांगा है। ऐसा दिल्ली बिल्कुल में। नहीं है। तो मुख्यमंत्री से क्या विधि होगी? पहला मेरा सवाल ये, अभियान पहली बात जवाब में तो यही है, रुक जाओ। भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से जारी रहेगा। नेता जैसे बिहेव करेगा वैसा कुछ दिखाई 7 लेकिन आप बार शुरुआत देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे मुझे संबंध बहुत अच्छे थे। जब एकनाथ शिंदे शिवसेना में हुआ करते थे, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, तो एकनाथ शिंदे से जो मोबिलिंग, देवेंद्र फडणवीस जो कहते थे वो एकदम से एनकाउंटर, करवाते थे। ये बहुत अच्छी टारगेट अंडरस्टैंडिंग किलिंग, थी। माना जाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वस्त आदमी उन आदमियों के एकनाथ साथ जरिए शिंदे। करवाया गया। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने पदरी उसके के बाद से जोत उनका में मुझे लगता है कि जो व्यवहार परिवर्तन होने लगा कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया और देवेंद्र में रहता है, उग्रवादियों मैं से, फिर मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्हें ऐसा लगा कि अब जिहादी भारतीय जो जनता अपने पार्टी आप को मुझे बताते मुख्यमंत्री हैं बना उनको, देगी, या मैं महाराष्ट्र का बड़ा नेता यहाँ बन गया अपनी हूं, पंचायत मैं में शीर्ष 2 नागपुर बार लेकर आया हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार मैंने बनाई है। वही तो उन्हें लगने लगा कि अब पंचायती मुझे राज फिर से मुख्यमंत्री बनाया के जाएगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राजनीति के देवेंद्र फडणवीस है, वो भले ही वो आपके चाइनीज 105 विधायक के और साथ भी, और ये मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट है
या ब्लॉक, कह सकते हैं कि भाई तहसील, आपकी लाडली बहन योजना के कारण आया। पुलिस, वो कन्विंस्ड है इस बात से, मुझे भी आप संघ का संगठन सिपाही तक में बार-बार बोल रहा हूँ, उन्होंने इंटरव्यू में कहा मेरे कि संघ का संगठन है, प्रधानमंत्री मोदी का ऑडियो, चेहरा है, अमित शाह वीडियो का राजनीति है, और देवेंद्र फडणवीस की मेहनत है पूरे 5 साल अपने की। हमारे तो आप सिर्फ ये कहते हो कि लाडली इस बहना ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दे दिया, ये ठीक नहीं मैं है। लाडली बहना पे एक बात करना चाहूंगा। देखिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वो एडमिन, की देन है इस भारत को कि अगर झारखंड सरकार भी करती है तो कैसे करती है, जैम टेंडी से करती है। समाज आपके पास सेवा अकाउंट है, आपके पास आधार है, आपके मोबाइल के इससे क्या एडमिन पाना है? तो नरेंद्र मोदी की बेस पे है, वो भाजपा की स्कीम को है ही कैबिनेट, कैश मोहरा ट्रांसफर बनाया करना। उन्होंने लागू कर दी एक नाम लगा के, तो और हर नहीं हो गई। लेकिन वो भी जो उसके पास रिकॉर्ड था, ऑडियो, वीडियो स्वीकार भी कर लेते और डायनेमिक्स बदल गई है, चुनाव लड़ा आपके साथ। जो प्रस्ताव नंबर है, जिसके प्रस्तावों पास का है तो है। रजिस्टर आप अभी क्या तक आपके मौजूद 70 है, पहले होते तो यहाँ दूसरी सिचुएशन में वो और ये भी पुलिस जब थाना से में ऑलमोस्ट बहुमत अकेले दम पे बहुमत के करीब जब बीजेपी मैं खुद मोब है। लिंचिंग उस का मुझे कंडीशन में इशारा दुनिया मिल की कोई गया पार्टी तो अफोर्ड कर मैं सकती थी कि वहाँ से मुख्यमंत्री भाग की गया जिम्मेदारी ऐसा तो नहीं तीसरे नंबर पर और चले पीछे जाएंगे। उसको वही बिठा लिया जो सरकार चलेगी और उसमें मैं उससे सारा रिकॉर्ड जो है अजीत पवार और देवेंद्र वो निश्चित तौर पे डिलीट नंबर करा पे दिया कोई डाउट नहीं, उसमें एकदम और भ्रम मेरे है। तो ये बच्चों कि आप को उनकी स्थिति अगर ये मेरी डिप्टी पीठ सीएम के स्थिति पीछे में बन भी जाते हैं पुलिस स्टेशन में बुला करके तो नहीं बनते तो नो खतरा होगा। उन पहली बात तो ये कि जो बनेगा 18 वो शिवसेना का नेता होगा। डिप्टी सीएम वो सरकार विरोधियों सत्ताधारी पार्टी सरकार में शामिल है को तो जो डिप्टी सीएम या सीएम उन मेरा वही होता है। हमारे तो बनाए नया हुए जो बनेगा अगर उदय सामंत मान ली उनके बहुत भरोसे हैं या इस तरह किसी को हमारे बनाएं या बेटे को ही चुनाव बनाएं, मुक्ति तो मोर्चा बेटे को बनाएं तो नैरेटिव बहुत खराब होगा। के आदित्य ठाकरे और बनाए उद्धव हुए ठाकरे यही आलोचना विधानसभा करते हैं, में आप वही कर रहे हो। पहुंचाए हुए दूसरा बेटे को तो और कुछ नहीं समझ उपाध्यक्ष में आएगा से देवेंद्र फडणवीस के सामने। आपको हर कोई केस जस्टिस से चाहिए बचा कि लिया। आप पूर्व मुख्यमंत्री बनो। आज तक भी बेटे को क्या समझ में आएगा? सिर्फ देवेंद्र फडणवीस अपने हिसाब से चलाएंगे। वो तो वो तो समस्या आनी ही आनी पेंडिंग है। है, और जिसका अजित मेरा पवार पहले से उनके 8वां साथ साझा रिमाइंडर हैं। मैंने एसपी देवेंद्र साहब को फडणवीस के दिया, साथ पिछली सरकार के 2.5 साल में सरकार को already दिया, देवेंद्र फडणवीस बहुत कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा हमें प्रशासन बताया को जाता है। दिया। इन दोनों आज बैकग्राउंड तक में किसी ने इस नहीं एपिसोड किया। को अगर जोड़ दें मैं तो चाहता समझिए हूँ कि इनके सामने स्थिति कि कितनी रजत शर्मा जी मुश्किल होने जा रही है। मेरे और उस कसूर खासतौर को पे तब जब ये narrative इस mandate जो में कहीं इंटरव्यू नहीं दिख रहा है मैंने कि आप किसी मराठा राम मंदिर pocket के में हक जीत में रहे दिया हैं, था across the state party उसको को जरूर सफलता दिखाएं। हासिल हुई, महायुति को सफलता हासिल हुई है। वहाँ पे इस तरह की चीजों को करना एस कि हाँ गृह मंत्रालय दे दीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी क्योंकि उनको दो चीज मिल रहे थे। जो एक तो मेरी एक कम नंबर पिटीशन करते हुए आप आपके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कार्यालय में प्लस आपको एक पार्टी दी जा रही है। हंसराज द्वारा गुम कराई गई है कि ये लोग पार्टी से उसका रिमाइंडर दिलाएं आपको मिल रहा हो तो और उसके बाद आप एसपी क्या चंबा कर से लेंगे? वो तो और उसमें खुश थे क्या? डीएसपी विजिलेंस से जो ऑक्सीजन वाली बात है ना कि मौका पूरी वारदात ऑक्सीजन पर मिल रही है, आकर जिससे के उनकी उम्मीदें बढ़ रही बिल्कुल हैं। जांच कराएं। और इसमें एक चीज है जिस पर जैसे बीजेपी के मैं भीतर तब ये समझूंगा तो चलते ही रहता है ना कि देवेंद्र फडणवीस ये के विरोधी भी एक इनका है, प्रोग्राम जो देवेंद्र फडणवीस के बढ़ते हुए कद को रोकना चाहता है। एक देवेंद्र फडणवीस बहाना है, बहुत से आप कहें कि इजी गोइंग 80-20 कराना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं उसका विस्तार सत्कार करता हूँ, आदर करता हूँ। मैंने वेदंती जी को, मोहन भागवत जी को और इंद्रेश जी को भी यही बताया कि मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, मगर मैं अपने अकीदे और भारतीय संविधान, अपने नबी की जुबान को सलाम करता हूँ। खुदा आपको ईमान दे और मेरी बीमारी में इतना इजाफा ना करे, मुझे तौबा करने की मोहलत दे, ताकि तो शायद वहां से हमारे साथ कुछ सपोर्ट अगर कोई इस बात की बीजेपी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जांच जितना स्मूथली आपको मालूम हो कि डिसीजन करने आता है वही है टॉप के टू तो मैं देख तो नहीं सकता, मगर मैं उन्हें दिखा सकता हूँ कितना स्मूथली हुआ कि 5 किलो के करीब मीडिया पे आप एक दो नाम फाइल्स रिकॉर्ड है बकवास के अलावा कुछ नहीं था। और दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा तक नहीं थी मैं देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी और नाम पर सुन्नियत होना और चाहिए किसी भी लेवल सनातन की आदर करते हुए पहले से तय था कि 20 को नंबर 9 जो संभल जा रहे हैं वो संभल करके जाएं। मुख्यमंत्री होंगे अगर ये जमातों का आपसी झगड़ा है तो फिर कैसे संभव है तो राहुल जी को मुख्यमंत्री दे दिया है, इसमें मुख्यमंत्री नहीं दे रहे तो गृह मंत्रालय दे दिया जाए। बदनाम ना कराएं। जय जय हिंद, तस्वीरें आ रही हैं। जय भारत, देवेंद्र फडणवीस शायद एकनाथ शिंदे जय से मिलने भीम। के लिए पहुंचे हैं और व्यूअर्स आपको विजुअल्स हम दिखाएंगे। खुदा क्या खबर है जरा एक बार तुम्हारी टीवी में दुआ आपको को कबूल बता करे। देते हैं अभी। आमीन क्योंकि सुम्मा राजभवन से आमीन। मुलाकात करने के बाद अब